जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो कल हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था। तो देखिए, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, आसान नहीं है चीज़ को समझना। ठीक है, इतना बड़ा खानदान है तो एक ही बार में थोड़ी समझ सकते हैं। बात होगी स्लोली स्लोली कैसे समझना है। तो सबसे पहले हमने बात की थी एक टॉपिक जिसका नाम था इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट। तीनों में से कुछ कैसे हैं, लास्ट डिजिट कह लो, यूनिट डिजिट कह लो या इकाई का अंक कह लो। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके थे, हमने वो सब पे डिस्कस किया था। ठीक है, और कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दे सकता है, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दे सकता है, इवन का दे सकता है, ऑड का दे सकता है। ठीक है, इसके साथ में हमें फैक्टोरियल दे सकता है, इसके साथ में हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे सकता है, इसके साथ में और भी दुनिया भर के तमाम इस तरीके से भी दे सकता है कि पावर्स में। लेकिन इनको कैसे सॉल्व करना है, देखिए अगर बात कहें इकाई के अंक, तो इकाई का अंक निकालने का एक 2 सेकंड का टॉपिक भी हो सकता है। कुछ नहीं करना है, 3 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 8 इस तरीके से दिखा दो लास्ट वाले इकाई का अंक। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप इकाई का अंक पढ़ रहे हैं तो इकाई के अंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपको आने चाहिए। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि कैसे कैसे नंबर, और इसके साथ में ये भी नहीं किया था कि अगर कहीं बीच में आ गया था प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर की बात आई थी तो हमने पूरा प्राइम नंबर का सॉल्यूशन किया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बीच में अगर आ गया था पावर्स में, क्या आ गया था कि पावर्स में, तो पावर्स 0 की पावर 0 1 5 6, उसमें 3 तरीके थे, 0 1 5 और 6। इनकी पावर्स कितनी भी कर लो लास्ट डिजिट क्या रहती है, सेम रहती है। साथ में 4 और 9 को एक बीमारी थी, वो थी ऑड इवन की बीमारी। इसके साथ में एक चीज और थी, कौन था, 2 3 7 और 8, 2 3 7 8, इनको चकिया की बीमारी थी। चकिया की मतलब एक कहने का दे दिया, चकिया की बीमारी ऐसा कुछ होता नहीं फिलहाल, मुझे जिसका मैं नहीं कह रहा कि चकिया की बीमारी मतलब 4 के बाद रिपीटेशन होता है, 4 के बाद रिपीटेशन होता है। अगर लिखा है 2 की पावर 41 तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, क्योंकि 41 में से 41 को आप 4 से भाग दो, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। ऐसे कितने भी बड़े पावर्स हमने सब पे काम किया था नहीं किया था। उसके साथ में हमने देखा था फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या वाला है उसको देखा था। फिर फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल कैसे काम करते हैं, फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल कैसे काम करते हैं, तो हमने एक बात निष्कर्ष निकल के आया था कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल खोलेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगी, 0। काहे होगी, क्योंकि उस फैक्टोरियल को खोलते खोलते अगर मान लो फैक्टोरियल 9 है, 9 8 7 6 5 मिला, और 5 4 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या दे देगा, 0। और हमने ये बात भी देखी थी कि जो 5 है किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो या तो 0 देता है या 5 देता है ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, और 0 देता है एवन नंबर मल्टीप्लाई करने पर। इसके साथ में एक बात और देखी थी कि अगर एक बार किसी मल्टीप्लिकेशन में 0 आ गया तो ताउम्र वो 0 हटेगा नहीं। जैसे किसी के कैरेक्टर पर अगर एक बार धप्पा लग गया, वो कितना भी, अगर एक बार चोरी का मान लो, चोरी या किसी भी गलत काम का एक बार लग गया तो सब वो ताउम्र कुछ भी ना करे लेकिन उसकी जिंदगी को धब्बा खत्म नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर एक बार मल्टीप्लिकेशन में 0 आ गया और आपने अगर भाग नहीं किए और डेसिमल नंबर से गुणा नहीं की है तो उम्र वो 0 खत्म नहीं हो सकता। इसके तर्ज पे मैंने आपको एक बात होगी, परसों ही मैंने कैलेंडर वो पढ़ाया था आपको क्लॉक, तो क्लॉक का कितने बड़ा कैलकुलेशन था, उसकी कैलकुलेशन कितनी बड़ी थी, लेकिन मैंने आपको 1 सेकंड बता दिया था कि आंसर यही हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन का सहारा लेना है अगर, तो आपको गणित को सीखना पड़ेगा। जैसे किसी का भी कोई भी बंदा है, किसी को अगर ब्लैकमेल करना है या किसी से अपना काम निकलवाना है, तो ऐसे ही कह दोगे कि भाई साहब हमारा काम कर दो, कर देगा। ये डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए कि आपको उसकी मजबूरियां पता हो, आपको उसकी मजबूरियां पता हो। अगर आपको उसकी मजबूरियां पता नहीं होंगी तो आप उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। इन चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं मैं हर टॉपिक में उनका यूज करूंगा। अब ऐसा नहीं कि अगर फैक्टोरियल आ गया तो बैठ के फैक्टोरियल खोल रहे हैं, अगर पावर्स में खोलने आ गए तो बैठ के पावर्स खोल रहे हैं, तो हो गया सिलेबस। समझ में आया? जितने पे काम कराया है बस आपको उनको ध्यान रखना है, बाकी मैं उनको बताता रहूंगा ऐसा किया था और ऐसा आप करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये सवाल है आपके सामने, ठीक है, अगर ये सवाल शायद मैंने कल करा दिया था ना, लेकिन कोई बात नहीं, देख लो। इकाई का अंक ज्ञात करना है, क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। मेरे भाई जब इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इस एक की कोई जरूरत है, सिर्फ ये रहा है 7 की पावर 1999 और ये भी लिखा है 7 की पावर 1999। मैं ये कह रहा है जो भी मान ये आएगा इसकी जो लास्ट डिजिट आएगी क्या इसकी भी लास्ट डिजिट सेम आएगी, क्या इसकी लास्ट डिजिट और इसकी लास्ट डिजिट सेम आएगी? अगर सेम आएगी तो स्वाहा। भाई साहब बच्चा एक, अरे इससे कोई मतलब थोड़ी है, हमें एक से मतलब है, और एक की पावर तुम कितनी भी कर दो आने से क्या रहेगा। तो ये सवाल आसानी से हुआ था, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब बढ़िए आप अगले सवाल की तरफ।
और ये बात निश्चित है कि अगर आपने क्लास देख ली तो आपको इकाई का अंक निकालने से संबंधित कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा किसी भी नंबर का फैक्टोरियल खोलोगे लास्ट डिजिट क्या होगी? ये तो 111 है, ये तो 100। और हमें ये बात पता है कि फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल 1 से ज्यादा किसी भी नंबर को, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल खोलेंगे तो लास्ट डिजिट 0 ही होगी। और हमको ये रट्टा नहीं है, हमने ये बात देखी है कि 0 क्यों होगी। अगर कोई पूछेगा कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा किसी नंबर का अंतिम अंक 0 क्यों होता है तो इसको समझा सकते हैं क्या? आप इस भावना से पढ़ा करो कि मैं अगर किसी को पढ़ाऊंगा तो जो क्वेश्चन पुटअप करेगा वो, तो क्या मैं उसके आंसर दे पाऊंगा? और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप कोई किसी को पढ़ा दो तो अगर उसके जो भी क्यों निकलेंगे ना वो आपने बता दिया। बोले फैक्टोरियल 5 या 5 से ज़्यादा का लास्ट 0 क्यों होगा? इतना देख, फैक्टोरियल 5 को मतलब क्या होता है, चाहे ऐसे लिख ले और चाहे ऐसे लिख ले, बातें की। इसका मतलब होता है खोलते गुणा करते जाओ कहाँ तक? 1 तक। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब देख 5 और 4 मिलकर 0 बना दिया और एक बार 0 आ गया तो ताउम्र क्या रहेगा? 0। और उसके साथ में एक बात और लपेट दो उसको, कहना देख सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा 5 का मतलब क्या होता है? 5 + 4 + 3 + 2 + 1। वो कहेगा भाई बढ़िया है, फैक्टोरियल पूछा था सिग्मा मिल गया। अगर आपको ही नहीं पता तो कैसे काम चलेगा? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जिस लाइन में हम हैं इसमें सफलता को कोई पता नहीं, मिले या ना मिले। क्या पता कोचिंग पढ़ा पढ़ा के अपना जीवन यापन करना पड़े, और गणित की कोचिंग कहीं भी मिल सकती है। गणित का अगर आप मास्टर हो तो आपका जीवन यापन हो जाएगा। समझ में आया? नहीं हो जाएगा? अरे हर बच्चे को ट्यूशन चाहिए, हर बच्चे को ट्यूशन चाहिए, 3-4 हज़ार रुपये देता ही देता है आराम से। कंपटीशन वाला नहीं, एकेडमिक वाला, हाई स्कूल इंटर वाला, सीबीएसई बोर्ड वाला नहीं देगा, आराम से देगा। नहीं देगा तो हम पढ़ाएंगे नहीं उसको। नेक्स्ट 111 फैक्टोरियल, 111 फैक्टोरियल में लास्ट डिजिट क्या होगी? 0। कह रहा अंतिम अंक ज्ञात करना है, तो 1 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3 + 4 की पावर 3 + डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हर जगह पूछ सकता है, तो आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। यहां पर भी 3 चीजें बनती हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? प्रथम n संख्याओं का योग पूछता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछता है, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछता है। अब ये 3 बातें नहीं पता, आपसे इकाई अंक। कोई कहेगा इकाई अंक पूछा था, इतनी नौटंकी क्यों करा रहे हो? करा है, आपसे इकाई अंक पूछा है ना, तो इतनी नौटंकी क्यों करा रहे हो? आप ऐसे जोड़ ही नहीं सकते, सबका क्यों करके जोड़ोगे क्या? नहीं कर सकते। तो आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। पेज को कीजिए खाली। एक आता है प्रथम, फर्स्ट एन कॉन्जुगेट नंबर, नेचुरल नंबर, या कुछ भी कर लो। प्रथम एन नेचुरल, NATURAL, नेचुरल संख्याओं, नंबर्स का सम। अब ये क्या बवाल है? जैसे मैंने कहा 1 + 2 + 3 + 4 को जोड़ना है, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। अगर मैं कह दूं 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 19 + 20 + 21, इनको जोड़ना है, तो इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं कह दूं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 98 99 100, क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 101 की जगह 999 998 कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति? लो, अब जोड़ पाएंगे क्या? और अभी भी इनका स्क्वायर भी हो जाएगा, इनका क्यूब भी हो जाएगा, तो क्या पॉसिबल है? तो इसके लिए कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तो इनके लिए कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तो लिख लो, एक हेडिंग बना लो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n + 1/2। तो प्रथम लिख लो इस बात को कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n + 1/2। यहां पर औसत भी पूछता है तो n से और भाग हो जाती है, उस पर अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको सीख लेंगे तो औसत तो निकाल ही लेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n + 1/2। इस फार्मूला को इसमें चेक करके देखो कि ये फार्मूला काम कर रहा है। तो ये फार्मूला, n का मतलब है लास्ट डिजिट कहां तक गई है? 4। कहां तक गई है? तो n का मान कितना रखना पड़ेगा? 4। कितना रखना पड़ेगा? 4। और 4 का n का मान 4 है, 4 और 1 5/2, क्या आया? 10। इसका मतलब फार्मूला काम कर रहा है, इसका मतलब फार्मूला काम कर रहा है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n + 1/2। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये फार्मूला छोटा सा मैं यूज नहीं कराता हूं, लेकिन ये फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे आप कहोगे a + b का होल स्क्वायर याद नहीं करूंगा, ये कैसा बेहुदा क्वेश्चन है भाई? प्रथम n प्राकृतिक संख्या, इनको तो काम करना पड़ेगा,
छोटी छुटपुट चीज़ें तो ध्यान रखनी पड़ेंगी, फार्मूला कोई सवाल का थोड़ी नहीं है, ये तो कहीं भी यूज हो जाता है। बताओ, यूनिट डिजिट में यूज हो गया, यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूज हो गया, नहीं हो गया? तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? एन, एन प्लस 1/2। अगर आप कहो कि इसका निकाल के देखो आंसर, 21 तक है, कितने तक है? 21। एन की जगह कितना लगाना पड़ेगा? 21, ठीक है। और 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22/2। 2 से काटूंगा तो 11, यानी 21 गुणे 11, 21 धाम 210, 21 एकम 21, 210 और 21 231। कितना आएगा सम? 231। क्या जोड़ पाते? कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। और कर दिया जाए 1000 तक तो नानी याद आ जाएंगी। अगर कर दिए 1000 तो ध्यान रखेंगे अगली बार कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? एन, एन प्लस 1/2। दूसरी हेडिंग डालिएगा, ये 1-2 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, 1-2 एग्जाम्पल भी लिखते रहा करो, बैठा मत करो, है ना? भले ही लिखा हुआ है लेकिन किसी का ऐसे किसी का लिखा हुआ है तो फिर भी उसको लिख लोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगा अच्छे से। इसका आंसर निकालो। एक था ना 1000 तक, एक संख्या थी ना 1000 तक। अरे इन 2 एग्जाम्पल को नोट कर लो, तीसरा एग्जाम्पल का आंसर निकाल के दिखा दो। कहाँ तक संख्या? 1000 तक। 1 2 3 4 5 डॉट 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 998, 999 और 1000। बताओ कितना आंसर आया? निकाला? हाँ, 500। ये यही 21 का है, 1000 वालों का। लिखो, दूसरी हेडिंग बनाओ, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। एक हेडिंग बनाओ, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। बना ली? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जो सम होता है ना इनका, ये क्या होता है बोलो? अच्छा, एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6, एन, एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6। ये आता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्या। आगे ले लो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन सीक्वेंस में एन, एन प्लस 1 फिर 2n, जैसे चाहे वैसे याद कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। तो लिख लो, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। एक फार्मूला होता है। अब इस पे अगर सुनो कैसे करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका आंसर बताना है। तो एक बात सुनो, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। कितना आया? तो एक बार फार्मूले फिट करके देखो कि आंसर 30 ही आ रहा है। एन बराबर कितना रखना पड़ेगा? 4। मैक्सिमम नंबर क्या है? 4। एन बराबर 4 रख के देखो कि आंसर 30 आ रहा है। एन बराबर 4 रख के देखिएगा कि आंसर 30 आ रहा है। आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक। अगर रहा है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 का स्क्वायर। अगर इसका आंसर 30 आ रहा है तो एन बराबर अब कितना रखना पड़ेगा? 50। इसका भी आंसर निकालो कितना आ रहा है मेरे भाई, इसका आंसर निकालो। अगर ये 50 तक है तो इसका आंसर कितना आ रहा है? थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी पड़ रही है, फिलहाल निकाल लोगे? निकाल लो। क्या? 85/3। फोर टू 925 ये नंबर आ रहा है। सही बात भाई साहब, ये तो आ ही नहीं सकते, 51 हो जाएगा ना, कट जाएगा ना ये तो। हाँ, तो नीचे 3 आने का तो मतलब ही नहीं बनता है। 42925 कैलकुलेशन बड़ी पड़ गई, कोई बात नहीं,
तो लेकिन आप समझ गए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे पता है ना? तीसरी बार लिखिएगा, तीसरी बार लिखिएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तीसरी बार लिखिएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। 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 लिख लिया हेडिंग? अंग्रेजी वालों अपना अंग्रेजी में लिख लेना, फर्स्ट n कंजुगेट नंबर सम पता नहीं क्या क्या। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जो सम होता है ना, कुछ नहीं करना है, जो लिखा था ना वर्गों का सम का योग, उसी का स्क्वायर कर देना। n प्लस 1/2 ये क्या था? इनके सम का योग था। प्रथम n नेचुरल नंबर का सम था, ठीक है। इनका भी क्या कर देना है? बस स्क्वायर। क्या कर देना है? स्क्वायर। यह है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। और ध्यान रखना, ढंग ढंग से लिख लेना, जब सवाल यूज कराऊंगा तो डायरेक्ट पूछूंगा, अब मत पूछना पेज पलट पलट के। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 10 की पावर 3। लगाओ भाई, लगाओ आंसर। n बराबर क्या रखना है आपको? 10। n बराबर क्या रखना है? 10। निकालो आंसर। 20, 30, 25। चलो मैं भी करा रहा हूं। जो सम होगा ना भाई, n बराबर कितना रखना है? मैक्सिमम नंबर क्या है? 10। तो n बराबर रखना है 10, और 10 और 1 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 5, यानी कि 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर हमें पता है 30, 25। 5 का स्क्वायर 25, 5 छक्का 30। यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n प्लस 1/2। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n प्लस 1/2 का होल। इन बातों को ध्यान रखेंगे। हम पढ़ा रहे थे यूनिट डिजिट, लेकिन पढ़ाने लगे ये काहे? क्योंकि इसकी जरूरत हर जगह जरूरत पड़ेगी। तो अब इन बातों नंबर सिस्टम में नोट्स जरूर होने चाहिए। जो जो टॉपिक हैं उनको लिखते जाइएगा। समझ में आया? इनको लिखते जाइएगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी उनको तुरंत की तुरंत काम कर लेंगे। तो ये तीनों बातें नोट हो गई। और एक बात बताएं, जब इनके औसत निकालते हैं तो n से इसको भाग कर देते हैं, n से इसको भाग कर देते हैं, n से इसको भाग कर देते हैं, बस। क्योंकि जितने नंबर्स होते हैं उन्हीं से भाग करते हैं, यही औसत होता है। चलो औसत में बाद में देखेंगे, लेकिन अगर ये याद रहेगी तो औसत में दिक्कत नहीं होगी। और एक बात बताएं, इन तीनों चीजों का यूज हर चैप्टर में हो जाता है। एवरेज चैप्टर में अलग हो जाता है, मतलब कहीं भी बना सकते हैं। इस चैप्टर का यूज कहीं भी बना सकते हैं। फाइंड द जीरो, जीरो जब कहेगा कि जीरो की संख्या निकालिए तब भी बना सकते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट्स बना लिए मैंने, लिख लिए। चलिए अब देखिए सवाल पे। सवाल पे आइए। ये लिखा है इसका 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 999 की पावर 3 में अंतिम अंक बताओ। अंतिम अंक बताओ। तो यही फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। लेकिन n की जगह कितना होगा? n की जगह कितना होगा? 99 होगा या नहीं होगा? देखो, अगर n की जगह 99 होगा, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 डॉट 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 90, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। ये क्या लिखा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो n बराबर 99, 99 और हो जाएगा 99 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 99 इंटू 100/2 का होल स्क्वायर। नीचे आओ, ये लिखा है 99 इंटू 50 का होल स्क्वायर। अब बताइए मेरे भाई साहब, जीरो है, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 जीरो हो जाएंगे। तो लास्ट क्या आएगी? जीरो। काश अगर यहां पर जीरो ना होता तो क्या था? 5। ऐसा नहीं 99 पंजे 495 का कर रहे स्क्वायर ना। 9 पंजे 45, लास्ट में क्या मिलेगा? और 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट क्या मिलेगी? 5। ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। समझ में आया? लेकिन यहां पर क्या है? 50। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो है, और जीरो का स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा। तो लास्ट क्या आएगी? जीरो। लेकिन अगर ये बात पता नहीं होती तो निकाल पाते।
अगर ये बात पता नहीं होती तो क्या निकाल पाते? नेवर। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? कोई दिक्कत तो ना हो रही है? अगर यही सवाल पता 98 तक होता, कहाँ तक होता? 98 तक होता तो आंसर कुछ और आता, 98 तक होता। मैं अगर कह देता कि यही सवाल क्या आता 98, तो यहाँ पर नंबर क्या आता? 98। ये आता 98 प्लस 1 आता, यानी कि 99 आता। तो ये 49 मिलता, 99 बनता, 1 मिलता, 1 का स्क्वायर 1 आता, फिर 1 आता, फिर क्या आता? लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं, कर पा रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ पर 98 होता तो ये क्या बन जाता? 49, अरे 2 से काटते 49 गुणे 99 का स्क्वायर, 9 में 81 मतलब 1 का स्क्वायर, क्या आएगा? अब हमने एक ही को लिख दिया, क्यों नहीं लिखा? जरूरत नहीं है, हमें लास्ट डिजिट की जरूरत है। हमें क्या की जरूरत है? लास्ट डिजिट की जरूरत है, तो लास्ट डिजिट पे ही यूज करेंगे ना। अगले सवाल की तरफ बढ़िएगा कि अगले सवाल क्या कह रहा है। ये आ गया 1 से 1999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं, सभी अभाज्य में 2 भी आ गया। प्राइम नंबर्स पता है? अब एक बात बताइए, अगर आपको प्राइम नंबर्स नहीं पता है, अगर आपको प्राइम नंबर्स नहीं पता है तो क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? अरे आपको प्राइम नंबर्स नहीं पता, कर पाओगे? प्राइम नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 2 से। मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप बताने के लिए तैयार है? प्रथम, सबसे पहला विषम प्राइम नंबर कौन है? और सबसे पहला प्राइम नंबर 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97, 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर। 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर कितने? 50 से लेके 100 तक प्राइम नंबर कितने? 1 से लेके 100 तक। यही क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको प्राइम नंबर्स नहीं पता तो भाई सब क्वेश्चन नहीं होने का है। तो यूनिट डिजिट का, लेकिन यूज क्या करा रहा है? प्राइम नंबर है तो यूनिट डिजिट का, लेकिन यूज क्या करा रहा था? सम संख्याओं का, सम। ये है तो यूनिट डिजिट, लेकिन फैक्टोरियल यूज करा रहा है। क्या क्या यूज नहीं करा रहा? समझ में आया? तो बढ़ते रहो, चलो। तो हमें कहा है कि 1 से 99, 1 से इतने 99 के सभी अभाज्य हैं, तो इसमें 2 भी लिया जाएगा, 3 भी लिया जाएगा और 5। बस अब कुछ भी हो, एक बार क्या बन गया? तो किसी के बाप में दम नहीं है, 0 को खत्म कर दे, ये 0 रहेगा ही रहेगा। आगे क्या नंबर है डजेंट मैटर, चाहे 999 कहते चाहे और लंबे कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक बार क्या बन गया? 0। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2, उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा 1 से के बीच, तो 1 से 2 भी तो बीच आता है। अगर कह देता विषम तो 2 को नहीं लेते, तो 2 को, तो 3 को लेते, और 3 हमेशा 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ऑड नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या देता? 5। ये बात कंफर्म है। तो इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है? 0। काहे 0 आ रहा है? क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स का ज्ञान है, हमको प्राइम नंबर्स का ज्ञान है। इन केस अगर हमको प्राइम नंबर्स नहीं पता होते, क्या हम आंसर बता पाते? नहीं बता पाते। हमने प्राइम नंबर्स पे काम किया है, इसलिए हमको ये बातें पता है। अगले सवाल की तरफ बढ़िएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक हैं लेकिन 222 से कम है। भाई साहब 2 से अधिक है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या लेना पड़ेगा? 3, 5, 7। अरे कहीं चले जाओ, इवन होगा ही नहीं, कहीं इवन होगा ही नहीं। यानी कि 5 की मल्टीप्लाई हमेशा ऑड से हो रही, और 5 की मल्टीप्लाई ऑड से हो रही, तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है, 5 की गुणा किसी भी नंबर से कर लो, या तो 0 मिलता है, या 0 तब मिलेगा जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तब मिलेगा जब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इवन नंबर क्या है? विषम, यानी कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो भी ऑड है, 2 ले नहीं सकते, इकलौता ही तो है जो इवन है, उसको ले नहीं सकते। कहा है 2 से अधिक होना चाहिए, तो भाई साहब सब जितने भी होंगे सब ऑड होंगे, और 5 की गुणा अगर ऑड से होगी तो क्या देगा? 5, क्योंकि 5 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा या तो 0 देगा या 5 देगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सवाल। अब कह रहा है कि व्यंजन में इकाई का अंक बताओ। काय का अंक? तो भाई साहब जा 0 से जा 0 कट गया, और 5 दूनी 10, जी भी कट गया, जी भी खत्म, लोचा सारा खत्म। अब कर लो गुणा, 3 चौक 12 के 2, 2 छंग 12 के 2, 2 सत्ते 14 के 4, 4 अट्ठे 32 के 2, 2 ने 18 के 8 इज द आंसर। आंसर कितना आ रहा? मेरी बात को फिर समझिए। इन्होंने पूछा था एकाएक अंक याद कीजिए, लेकिन नीचे 100 है, तो लास्ट में डबल 0 बनना नहीं बनना? अरे एक तो यही 0 है, इससे कट जाएगा, 5 और 2 से मल्टीप्लाई करके एक 0 बनेगा, तो ये भी खत्म हो गया। खत्म नहीं हो गया, यानी कि दोनों 0 खत्म हो। अब यही नंबर तो बचे। अब करो 1 तियां 3 चौक 12 के, अरे आया तो 12 लेकिन इससे कोई मतलब है, 2 छंग 12 आया तो 12 लेकिन इससे कोई मतलब है, 2 सत्ते 14, 14 आया लेकिन इससे कोई मतलब है, 4 अट्ठे 32 आया तो 32 लेकिन इससे कोई मतलब है, 2 ने 18 तो इससे कोई मतलब है। हमें लास्ट डिजिट चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट चाहिए, तो हम लास्ट पे फोकस करेंगे, दहाई वाले पे नहीं फोकस करेंगे।
कौन दिक्कत? हमसे एक अंक पूछा था तो भाई इनकी मल्टीप्लाई में 2 जीरो आ रहे थे, 2 से 2 जीरो तबाह, जो बचा सो हमने मल्टीप्लाई कर दी। सही है। ये सवाल क्या बिल्कुल पहले सवाल की तरह हो गया? पहले सवाल इसी टाइप के थे, पहले सवाल में इसी टाइप से थे, पहला दूसरा सवाल इसी टाइप का तो था। क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट कह रहा है कि इतने 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 में इकाई का अंक ज्ञात करो। समझ रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? सिर्फ यूनिट डिजिट से, सिर्फ यूनिट डिजिट से कितने कितने खतरनाक क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ आ रहा है? तो क्या हुआ, डरने की जरूरत क्या है? सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल खोलते हैं तो लास्ट डिजिट क्या आती है? अगर 9999 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो भी लास्ट में जीरो आएगा, यानी कि इसकी पावर क्या आ गई? जीरो, यानी इवन है। जीरो क्या है? इवन है। जीरो संख्या क्या है? और 9 की पावर इवन होती है तो लास्ट डिजिट 1 होती है, क्योंकि 9 और 4 में एक ही बीमारी है, ऑड इवन बीमारी। ऑड इवन की बीमारी है नहीं है। ठीक है, 6 की पावर कितनी भी कर लो आंसर क्या मिलेगा? 6। यानी इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं कि 999 से इससे तो मतलब ही नहीं है ना। अगर यूनिट डिजिट चाहिए तो फोकस इस पर करना पड़ेगा, और इसकी जो पावर है वो है 9 की पावर 9999 फैक्टोरियल। और मुझे पता है अगर इस फैक्टोरियल को खोलूंगा तो ये फैक्टोरियल इवन ही होगा, क्योंकि इसमें 2 3 4 5 6 7 सब होगा। 9999 9998 9997 ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो मिलेगा 5 4 3 2 1 4 ही सब कुछ मिला। हाँ, बहुत जीरो आएंगे ना, इवन तो होगी। मेरा कहने का मतलब संख्या कैसी होगी? संख्या कैसी होगी? इवन ही होगी। बहुत जीरो आएंगे, पता नहीं कितने आएंगे, उनको छोड़ो, लेकिन होगी तो इवन। और 9 इवन पे क्या देता है? 1। 9 है, 9 की पावर अगर इवन हो तो क्या देता है? और 9 की पावर ऑड हो तो क्या देता है? 9। 6 की पावर कुछ भी हो क्या देता है? 6। लेकिन ये 2 और 8 को एक बीमारी है, चकिया की बीमारी है या नहीं? अगर मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर फैक्टोरियल 5 भी खोलूंगा तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा, नहीं आएगा? यानी कि जो भी नंबर आएगा 5 चौक 20 3 60 दूनी 120, क्या ये भी 4 से कटेगा? कटेगा। मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर मैं फैक्टोरियल 6 खोल लूं तो क्या वो भी 4 से कटेगा? कटेगा, क्योंकि उसमें भी 4 आएगा। फैक्टोरियल 7 खोल लूं उसमें भी 4 से कटेगा। फैक्टोरियल 8 भी 4 से कटेगा, यानी कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई नंबर खोल लो वो 4 से कटेगा कटेगा। फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी नंबर खोल लो, क्योंकि अगर फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल खोलोगे तो ये नंबर तो आएगा ही लास्ट में। यानी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल खोलो वो 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अगर मैं नंबर लिखा है 9235, 9235 का अगर फैक्टोरियल खोलूंगा तो 9235 9234 डॉट 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 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? यानी कि ये नंबर जो भी खोलूंगा ये 4 से डिविजिबल होगा? होगा नहीं होगा। और हमें पता है 4 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। और रिमाइंडर 0 मिलता है तो क्या लिखते हैं? 4। बात पल्ले पड़ी। कल की बात याद है कि जब हमने 7 की कोई नंबर से लिखा था और 7 की पावर शायद 112 था, ऐसा कुछ नंबर था, और लास्ट के डिजिट 12 को 4 से भाग किया तो रिमाइंडर क्या बचा था? और जब रिमाइंडर 0 बचा था तो वहां पे क्या लिखा था? 4। क्या लिखा था? यानी इस नंबर को 9235 ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? तो 9235 फैक्टोरियल को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर 9235 फैक्टोरियल को 4 से भाग करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। ऐसे नंबर खोलोगे नहीं खोलोगे ऐसे करके? तो ऐसे तो जाएगा, तो आया या नहीं आया 4? अरे कई बार कटेगा, 8 भी कटेगा, 12 भी आएगा, 16 बहुत नंबर्स आएंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ 4 तो आएगा ही आएगा लास्ट में, आएगा नहीं आएगा? तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा नहीं होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो इस बात को भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ और एक बात बतलाओ कि ये जो नंबर है, सवाल को हम कैसे सॉल्व करते थे दिखा रहे हैं पूरी बात। देख रहे हो ये सिर्फ यूनिट डिजिट चल रहा है अभी, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिट डिजिट से, और सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। लिखा है 888 की पावर पर 9235 फैक्टोरियल, यही लिखा है। इससे कोई मतलब है क्या? 9235 फैक्टोरियल 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा या नहीं देगा? डेफिनेटली देगा। तो ये सवाल बच जाएगा 8 की पावर 0, लेकिन इसे लिखते क्या हैं भाई साहब? होश में आओ। 888 की पावर 9235, तो ये बचेगा 8 की पावर 0 बचेगा, लेकिन लिखेंगे क्या? 8 की पावर 4 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? क्या लिखेंगे?
8 की पावर 4, और 8 की पावर 4 का आंसर क्या आएगा? 8 की पावर क्या 64 गुणे 64 हो जाएगा? 4 चौक 16, लास्ट में क्या मिलेगा? 6। लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? दूसरी बात करते हैं, 222 की पावर 92 35 फैक्टोरियल। इसको भी चक्के की बीमारी है क्या? 92 100 35 को फैक्टोरियल को अगर मैं 4 से भाग करूंगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो बचेगा 2 की पावर यही बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर क्या लिखते हैं? 4। क्यों लिखते हैं ये बात मैंने समझाई है। तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। 16 का मतलब भी 6। और 6 की पावर कुछ भी कर लो, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि 6 की पावर कितनी है? 23 59। अरे 666 लिखने से कोई जरूरत है क्या? लिख लो 23 59। और हमें पता है कि 6 की पावर कितनी में कर लो लास्ट क्या मिलेगी? ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। और 9 की पावर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 9,9,9,000 फैक्टोरियल इवन नंबर है या नहीं है? ये नंबर इवन है नहीं है? और 9 की पावर अगर इवन होती है तो 1 देता है या नहीं है? देता है। अगर 9 की पावर इवन होती है, अगर भूल जाओ तो 9 की पावर इवन मतलब 9 की पावर 2 मतलब 81। अगर जहां भी भूल जाओ 9 की पावर इवन और ऑड का लोचा, तुरंत कर देना 9 की पावर 1 ऑड है, 9 की पावर 2 इवन है। अब 9 की पावर 1 भी भूल जाओ कितनी होती है, तो तुम बरेली के पागल खाने में नहीं, तुम आगरा के पागल खाने में जाना। अरे भाई मैं ऑड इवन बता रहा कि ऑड और इवन भूल जाओ तो 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2 कर देना। अब ये भी भूल जाओ 9 की पावर 2 कितना होता है, तो मतलब है पढ़ने का ये भी पता ना हो कि 9 की पावर 2, तो इतना इतना नीचे ले आया कि 9 की पावर ऑड कहे इवन कहे तो 9 की पावर 2 कर लेना, कैसी आ जाए। तो लास्ट क्या देगा ये वाला 1, क्या देगा 1, यानी कि 9 की पावर इतना इतना इतना, ठीक है। ये क्या देगा 1। इसने दिया 6, इसने भी दिया 6, इसने भी दिया 6 और उसने दिया 1। 6 12 18 और 1 और 19 में क्या? ये है सवाल। पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है मैंने, और मैं जो भी सवाल कराता हूं पूरा पोस्टमार्टम करता हूं सवाल का। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बताओ कोई फैक्टोरियल आ जाए, कुछ भी आ जाए, डरने की आवश्यकता है? नेवर, कभी नहीं। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत हो रही है? अभी सिर्फ यूनिट डिजिट चल रहा है, यूनिट डिजिट, लेकिन यूनिट डिजिट में ऐसा तहलका मचाओगे ना, क्वेश्चन बना तो बना कैसे बनाएगा, सारा सब कुछ सीखेंगे। और जो लोग परेशान वही होते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का नहीं होता जो आधा पढ़ते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे, एक टॉपिक यूट्यूब पर हमारा सर्च, उन्हें खाली सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना सीखा, गुणा में सिखा दी या फैक्टोरियल में सिखा दी या उसमें सिखा दी, पूरा नहीं सिखाया। कंप्लीट हम सीख रहे हैं, कंप्लीट हम सीख रहे हैं, कंप्लीट। और इन बातों को मैं लिखने का टाइम अलग से नहीं दूंगा, साथ साथ लिखा करो, साथ साथ समझा करो। समझ में आया? आप एकेडमिक में नहीं हैं, यू आर नॉट इन एकेडमिक। समझ में आया? एकेडमिक में क्या होता था, मास्टर ने पूरा बोर्ड भर दिया, मास्टर खैनी मल रहा है, अरे कुछ भी कर रहा है, मतलब खैनी मतलब नॉर्मल बोल रहा हूँ, मास्टर कुछ भी कर रहे हैं, बालक क्या कर रहा है, छाप रहा है, 3 क्वेश्चन कराए, क्लास खत्म। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। कंपटीशन में भाई दिमाग दिमाग खोल के रखना पड़ता है। अरे हम खैनी मलते रहे यहाँ बैठे बैठे, क्वेश्चन छाप के क्या फायदा? मले खैनी, खैनी मली जाती है? कोई पता है तम्बाकू का है स्पेशलिस्ट? खैनी तम्बाकू मली जाती है क्या? कौन है स्पेशलिस्ट? वो एक चैनी खैनी आती है जिसमें अलग फिल्टर टाइप की आती है, हाँ रेडीमेड वाली है। इसको देखो, निम्न में दिए गए अंतिम अंक, देख रहे हो यूनिट ईयर कैसे कैसे पूछ रहा है, इसने तो जिंदगी तबाह कर दी है। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इन्हें पता नहीं है हम कहां से पढ़ रहे हैं। देखो एक बात बताओ, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल खोलो, लास्ट डिजिट क्या होगी? और 0 का स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 6। और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 24। 4 3 12 दूनी 24। और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है
5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 120। अब फैक्टोरियल 5 खोलो, फैक्टोरियल 6 खोलो, लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? इसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 4 करो, पावर 5 करो, पावर 999 करो, लास्ट डिजिट क्या रहेगी? तो फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो, लास्ट डिजिट क्या होगी? और उसकी कितनी भी पावर कर लो, लास्ट डिजिट क्या रहेगी? यानी कि फैक्टोरियल 5 6 लास्ट डिजिट सब में क्या मिलेगी? 0। लोचा है यहाँ। 1 की पावर 1 है, क्या मिलेगा? 1। 2 की पावर कितनी है? 2, क्या मिलेगा? 4। 3 की पावर कितनी है? 3, क्या मिलेगा? 6। और 4 की पावर कितनी है? 4, क्या मिलेगा? 6। अरे मैंने ऑडी में लगा दिया, ऑडी में लगा दिया। और फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो, लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? तो यहीं पे तो फर्क पड़ेगा। तो 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 का मतलब दिस इज द आंसर। नहीं आया? फिर से समझिएगा, निम्न में से दिए गए व्यंजक में अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट पूछा है। फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, प्लस फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, प्लस फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर, प्लस फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर, प्लस फैक्टोरियल 6 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 10 का स्क्वायर। तू 10 मत लिख, तू 10 लाख लिख दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई फर्क पड़ने वाला है? नेवर। क्यों? हमें पता है कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल खोलो, लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? और उसकी पावर 1 करो, चाहे 2 करो, चाहे 4 करो, चाहे 5 करो, लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। नंबर्स तो सिर्फ यहां तक मिल रहे हैं। और हमें पता है फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर किया है, अरे फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर किया है, फैक्टोरियल 2 की सॉरी इसकी पावर 1 करिए ना, इसकी पावर कितनी करिए? 1। इसकी पावर 2 करिए, इसकी पावर 3 करिए, इसकी पावर 4 करिए। तू तो कितनी भी कर ले, तेरे से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आ रही। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 की पावर 1, 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, और 6 की पावर 3, 6 ही मिलेगा। 6 की कितनी पावर कर लो, क्या मिलेगा? 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, और 24 को मारो गोली, 4 की पावर इवन है तो क्या देगा? 6। बाकी नंबर्स क्या दे रहे हैं? 0। बाकी नंबर्स क्या दे रहे हैं? तो नंबर्स यहीं तो मिले। तो 6 और 6 12, 12 4 16 और 1 17 का मतलब। क्लियर हुआ? अब बताओ क्वेश्चन कैसे भी चेंज करें, कोई फर्क पड़ रहा है? अभी तो क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन चल रहे हैं। क्लियर हो पा रहा? कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई तुरंत। अगला जो सवाल कहा है कि इफ द यूनिट डिजिट इन दिस इज 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतनी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, लिखा है उपरोक्त सभी। एक ऑप्शन है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी लिखा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा 2 8 6। देखो 6 तो 6 की बराबर, अगर 6 रख दिया है तो 6 की बराबर कितनी कर लो? 6 ही आएगा। अब 8 भी चेक करना पड़ेगा, 2 भी चेक करना पड़ेगा। आसान कौन है? 2 चेक करना। आसान कौन है? 2 चेक करना। मैं समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयत्न करिए और मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। कह रहा है कि एक नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और के, इसकी जो पावर है वो कितनी है? 72। कह रहा है कि इनका जो यूनिट डिजिट होगा ना, जो यूनिट डिजिट है वो कितना है? 6। तो बताइए के का मान क्या क्या पॉसिबल है? भाई के का मान क्या क्या पॉसिबल हमें नहीं पता। अगर मैं इसका मान रख दूं 6, क्या रख दूं? क्या रख दूं? और 6 की पावर कितनी कर लो? 6, यानी कि 6 तो पॉसिबल है। मैं 6 पे टिक करके आगे बढ़ जाता, बट अगर ऐसी बीमारी ना होती तो इसको थोड़ा सा ऊपर करो, ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा। मैं 6 पे टिक करके आगे बढ़ जाता अगर ये बीमारी ना होती तो। अब आपको कंफर्म नहीं कि 8 और 2 भी होंगे या नहीं होंगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 6 तो है ही है, अगर 2 हो गया तो 8 की मजबूरी है, क्योंकि या तो एक ही इकलौता होगा या सब होंगे। 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते। समझो ऑप्शन का खेल, या तो ये इकलौता होगा 6 या सब होंगे। ऐसा नहीं हो सकता 6 और 8 हो जाए या 6 और 2 हो जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर 6 तो कंफर्म दिख रहा है ना, अब आपको 8 भी चेक करना पड़ेगा, 2 भी चेक करना पड़ेगा, तो अच्छा क्या है 2 चेक कर लो। अगर मैं के की जगह क्या रख दूं तो 2 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहां पे के था, पहले के था, फिर मैंने रख दिया 6, क्या रख दिया, और इसकी पावर 72 कर दी तो लास्ट डे तो 6 मिल गई। अब मैं 1 2 3 4 5 के की जगह क्या रख दूं 2,
और इसकी पावर कितनी है 72। और ऐसा होता है 2 को चक्के की बीमारी है, तो ये सवाल बचा 2 की पावर 72, ये तो बचा। अब इससे सॉल्व करने के लिए 72 को किससे भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो सवाल रहेगा 2 की पावर, इसने क्या दे दिया, मतलब 6 भी है 2 भी है, तो 8 का करेक्ट होना उसकी वो भी देगा 6, देगा नहीं देगा, देगा। अगर आप चाहेंगे अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहेंगे तो मैं उसको समझा दूंगा, बट जरूरी नहीं है, बट जरूरी नहीं है। इतना ही जरूरी था कि भाई साहब 6 तो था ही था, 7 दिख रहा था, तो हमने 2 को और चेक कर लिया, 6 और 2 दोनों हैं तो 8 भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि 6 और 2, ऐसा ऑप्शन है कि 6 और 2 ओनली सेकेंड, ओनली 6 एंड 2 नहीं है, ऑल ऑफ दी मतलब टोटल है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। फिलहाल अगर आपकी लिए मैं कर दे रहा हूं, अगर मैं यहां पे कर दूं क्या 8, तो सब 1 2 3 4 5 और 8 की पावर कितनी 72। हमें पता है 8 को भी कौन सी बीमारी, चकिया की बीमारी, मतलब 4 के बाद रिपीटेशन। तो आप ये सवाल बचेगा 8 की बार 72, तो 72 किससे भाग करेंगे 4 से, रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो क्या बचेगा 8 की पावर 4 और ये भी देगा 6। समझ आया, तो क्लियर हो पा रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, रत्ती भर का भी डाउट नहीं है, पक्का। के का मैक्सिमम मान पूछे, यूनिट डिजिट पूछेगा, के का अधिकतम मान लो तो 8 रख दो। उसने पूछा यूनिट डिजिट, क्वेश्चन भी होश से पूछेगा ना, होश हवास में। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट पूछा है ना, जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 1 लिखा था यहाँ पर, तो 16 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे कि 18 का स्क्वायर करोगे, तो डेफिनेटली 18 का स्क्वायर ज़्यादा होगा। अगर मैक्सिमम मान पूछे तो डेफिनेटली जो नंबर से लास्ट में बड़ा होगा उसका मान ज़्यादा होगा, होगा नहीं होगा। अगर मान लो इतनी छोटी बहुत बड़ी संख्या ना होती 16 होता है, मैं कह देता 1K इसका स्क्वायर करना है, तो के की जगह क्या रखो, मैक्सिमम नंबर रखो, के की जगह क्या रखोगे मैक्सिमम, तभी तो मैक्सिमम नंबर वैल्यू है। हाँ तब भी देखो 6 भी यूनिट डिजिट 6 दे रहा है, हाँ 9, लेकिन ऑप्शन से रखेंगे ना, 3 ही ऑप्शन है, 6 2 और 8 तीनों आ रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम कौन देगा 18, क्योंकि इसका स्क्वायर 324, इसका 144, इसका 256। समझ, देखो मेरी बात सुनो, यूनिट डिजिट पूछे तो सबके 6 आ रहे हैं। अब आपसे पूछे के का ऐसा क्या मैक्सिमम, के का क्या मैक्सिमम मान होनी चाहिए कि जिसका जो वैल्यू आए वो मैक्सिमम आए। हाँ हाँ यूनिट डिजिट यही रहेगी, देखो ना, चाहे तुम 16 रख लो, चाहे 12 रख लो, चाहे 18 रख लो, यूनिट डिजिट तो सेम ही है। तो मैक्सिमम बड़ी वैल्यू रखोगे, अगर मैक्सिमम क्या रखोगे बड़ी, क्योंकि नंबर्स बड़ा होगा तो उसका वैल्यू बड़ी निकल के आएगी। नंबर्स बड़ा होगा, जैसे मैं बहुत डेफिनेटली क्वेश्चन हो 1K है, तो के की जगह क्या रखोगे मैक्सिमम मान, के यूनिट डिजिट 6 रहे, तो मैक्सिमम मान क्या 9 पे तो आएगा नहीं, 9 पे तो मैक्सिमम मान क्या है 8 ही है, इसके नीचे 6 है, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 2 है, लेकिन आपका मैक्सिमम मान कहाँ मिलेगा 8 पे। ये चीज़ बढ़े आगे, कोनो दिक्कत, कोनो आपत्ति। देख रहे हो भाई साहब, एकाएक का अंतिम अंज्ञात कर रहा है, इसको होश नहीं आ रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, लेकिन डरो मत, डरना मना है। कराएं से, देखिए 4 की पावर मुझे ऐसा लग रहा है हर जगह ऑड है। 4 की पावर क्या है, 4 की पावर क्या है, और 4 की पावर ऑड क्या देता है, और 9 की पावर हर जगह क्या है, और 9 की पावर इवन क्या देता है, सही है। देखो 1 2 3 4, एक जोड़ा ये बना, 2 पावर 2 पे पहुंची तो एक जोड़ा, पावर 4 पे पहुंची तो 2 जोड़े, पावर 6 पे पहुंची तो पावर 100 पे पहुंचे तो 50 जोड़े। कितने जोड़े, 50 जोड़े। अभी भी नींद में हो, कोई बात नहीं। 4, अरे 4 की पावर हर जगह ऑड है, 4 की पावर क्या है, 4 की पावर क्या है, अगर 4 की पावर ऑड है तो क्या देगा
और 9 की पावर हर जगह क्या है, तो 9 की पावर इवन क्या देता है, अगर पावर 2 पे पहुंच रही है एक जोड़ा, और एक जोड़े ने कितना दिया 5, पावर 4 पे पहुंची 2 जोड़ा, और एक जोड़ा क्या दे रहा है 5, पावर 6 पे पहुंची कितने जोड़े, 3 जोड़े, और एक जोड़ा कितने दे रहा है 5, जोड़े कितने 50, और एक जोड़ा दे रहा है 5। भाई साहब लास्ट डेट तो नहीं आया, कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, डरना नहीं है, हल्के पढ़ोगे तो मर जाओगे। समझ में आया? और तुम्हें तो ज़्यादा लकड़ियों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, 4 किलो लकड़ी काफ़ी है। सही है? करो फटाफट, कर लिया? 4 की पावर और क्या देता है, और 9 की पावर इवन क्या देता है, तो एक जोड़े ने कितना दिया, अंधे को भी शक देता है 50 जोड़े होंगे। कितने जोड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पावर 2 पे पहुंची तो एक जोड़ा, पावर 4 पे पहुंची तो 2 जोड़े, पावर 6 पे पहुंची तो 3 जोड़े, पावर 100 पे पहुंचेगी तो 50 जोड़े। सही है? तो एक जोड़ा 5 दिया, 50 जोड़े 250 देंगे, तो 250 में यूनिट डिजिट पूछा, क्या आएगा, 0 आएगा। बढ़े आगे, अगला सवाल देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, हल क्या कर रखी ने, और जो अलग अलग है, जो हिंदी अंग्रेजी है, फिर तो पढ़ो जो कितना बड़ा सवाल है। हाँ, लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर इसके बाद यूनिट डिजिट का पूछेगा ना, तो यूनिट डिजिट के मास्टर बन जाओगे। इधर आ, तुझे यूनिट मैं सिखाता हूँ। सुनिए, ये लिखा है, देखो, 1 की पावर कुछ भी कर लो क्या मिलेगा, प्लस 1 की पावर कुछ भी कर लो क्या मिलेगा 1, माइनस 6 की पावर कितनी कर लो क्या मिलेगा 6, प्लस 5 की पावर कितनी कर लो क्या मिलेगा 5, माइनस 6 की पावर कितनी कर लो क्या मिलेगा 6, प्लस 9। दिस इज द लास्ट डिजिट, यही है का लास्ट डिजिट यही है। अगर लास्ट डिजिट यही है तो क्या मिलेगा, 1 और 1 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 में से गए 12, तो लास्ट डिजिट 4। सही है? अगर आपका इन पे काम नहीं किया गया होता, 1 की पावर कितनी कर लो क्या मिलेगा 1, यहाँ भी 1 के लास्ट डिजिट कितनी कर लो क्या मिलेगा 1, यहाँ पर 6 की पावर कितनी कर लो क्या मिलेगा 6, 5 की पावर कितनी कर लो क्या मिलेगा 5, 6 की पावर कितनी कर लो क्या मिलेगा 6, 9 की पावर तो 1 ही है 9। सही है? तो क्या दे रहा है ये 4। बात पल्ले पड़ रही है, कोई दिक्कत ना हो रही है? अगला सवाल देख रहे हो, यूनिट डिजिट 71 72 73 74 75 मिला, 5 के साथ 2 मिला, 5 2 10 मतलब 0। समझ में आया? अरे 71 72 73 74 75 76 77 78 79, तो 75 मिला नहीं मिला? 75 में क्या देखना है, मनहूस भावी वाले कॉन्सेप्ट से। अरे भावी वाले कॉन्सेप्ट से क्या देखना है, मनहूस 5, अपने काम की चीज देखनी है ना, तो इसमें 75 भी मिलेगा और 72 भी है, तो इसको और इसको गोली मारो, 5 और 2 ने क्या बना दिया, अब किसी के बाप में दम ने 0 खत्म कर दे। समझ में आया? तो लास्ट क्या होगी, कौन दिक्कत? अगला सवाल, दहाई का अंक पूछा है। क्या पूछा है? दहाई का अंक। अब दहाई का अंक समझने के लिए नए कॉन्सेप्ट पे आएंगे, और उसे और देखने का सवाल है। अगला सवाल, दहाई का। सही है? अब भाई साहब बात शुरू होगी लास्ट 2 डिजिट। अभी चल रहा था इकाई का अंक, अब चलेगा दहाई का। इकाई के अंक ने तबाही मचाई है, चीजें क्लियर हुई हैं। अब बताओ, पूरा जितना मामला क्रिस्टन क्लियर है, कहीं छोटा सा भी कंफ्यूजन है कि ऐसा होता है, रट लो। यही प्रॉब्लम है, रटना ही नहीं है, रटना ही नहीं है, कुछ है तो क्यों है, ये हमने सीखा है। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से खत्म किया है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यूनिट डिजिट सीख लिया, यानी इकाई का अंक सीख लिया, सीखेंगे क्या, सीखेंगे दहाई का अंक। ठीक है? पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए। 2 बार कर दो उसको आगे पीछे। सही है?